दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं? एक वे जो जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, हर महीने तनख्वाह पाते हैं, लेकिन महीने के आखिर तक जेब खाली हो जाती है। और दूसरे वे जो उतनी ही मेहनत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका धन बढ़ता जाता है। उनके घर सुरक्षित रहते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट होता है, और सबसे बढ़कर उनके पास भविष्य के लिए मन की शांति होती है। तो सवाल यह है कि फर्क कहाँ है? क्यों कुछ लोग हमेशा पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं और कुछ लोग फाइनेंशियल फ्रीडम का आनंद लेते हैं? क्या यह किस्मत का खेल है, या फिर कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें अमीर लोग समझते हैं और बाकी अनदेखा कर देते हैं? यही रहस्य हमें बताती है एक अनोखी किताब, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। यह किताब पहली बार 1926 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसमें दिए गए प्रिंसिपल्स हजारों साल पहले बेबीलोन नामक शहर से लिए गए हैं। बेबीलोन, जिसे उस समय दुनिया का सबसे अमीर शहर कहा जाता था। वहां के लोग सोने चांदी के खजानों, भव्य मंदिरों और मजबूत दीवारों के लिए जाने जाते थे। लेकिन उनकी असली ताकत यह नहीं थी कि उनके पास कितना सोना है, बल्कि यह थी कि वे पैसे को संभालना जानते थे। लेखक जॉर्ज एस क्लेसन ने इस किताब में छोटी छोटी कहानियों और दृष्टांतों के जरिए हमें यह सिखाया है कि पैसा कैसे बचाया जाए, कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए और कैसे सुरक्षित रखा जाए। ये कहानियां इतनी सरल हैं कि कोई भी इन्हें समझ सकता है, और इतनी गहरी हैं कि अगर इन्हें अपनाया जाए तो पूरी फाइनेंशियल जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, सोचिए, अगर आपकी हर कमाई का एक हिस्सा आपके पास ही रहे, अगर आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे, अगर आप कर्ज से बाहर निकलकर चैन की नींद सो पाएं, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? क्या यह वही जिंदगी नहीं है जिसका सपना हम सब देखते हैं? और यही वादा यह किताब करती है। आज हम इस वीडियो में बेबीलोन के उन टाइमलेस सीक्रेट्स को समझेंगे जिन्होंने एक गरीब लेखक अरकाद को बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना दिया। हम दबसिर जैसे लोगों की कहानियां सुनेंगे जिन्होंने कर्ज के पहाड़ से निकलकर अपनी जिंदगी को बदल दिया। और हम जानेंगे वे गोल्डन रूल्स ऑफ मनी जो कल भी उतने ही सच थे और आज भी उतने ही पावरफुल हैं। तो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है निवेश वाणी चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों से वो ज्ञान जो आपकी सोच, आपकी जिंदगी और आपका भविष्य बदल सकता है। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छुपे हुए लेसन्स आपकी जिंदगी की दिशा तय कर सकते हैं। बेबीलोन में एक गरीब लेखक था, अरकाद। उसकी हालत बिल्कुल वैसी थी जैसी आज हम में से कई लोगों की है। दिन रात मेहनत करता, लिखाई करता, हिसाब किताब करता, लेकिन महीने के अंत तक उसकी जेब हमेशा खाली हो जाती। कभी दोस्तों के लिए खर्च, कभी अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें, कभी परिवार की जरूरतें, सब मिलकर उसकी कमाई खत्म कर देते। फिर उसने अपनी आदतों में कुछ बदलाव किए और देखते ही देखते वो अपने शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। एक दिन उसके पुराने दोस्तों ने उससे पूछा, अरकाद, तुम हम सब में सबसे ज्यादा मेहनती हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी जेब खाली क्यों रहती थी? हमने सुना है कि तुमने अमीरी के सीक्रेट सीखे हैं, तो हमें भी बताओ कि अमीर बनने का राज क्या है। तब अरकाद ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसने बेबीलोन के एक बहुत अमीर आदमी से यही सवाल पूछा था, आपके पास इतना धन कैसे आया? उस अमीर आदमी ने मुस्कुराते हुए सिर्फ एक सिंपल लेकिन पावरफुल जवाब दिया, हर कमाई का 10वां हिस्सा हमेशा अपने पास रखो, चाहे कितने भी खर्च हों, सबसे पहले खुद को भुगतान करो। दोस्तों, यही है पहला और सबसे बड़ा लेसन, पे योरसेल्फ फर्स्ट। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही वह प्रिंसिपल है जिसे लोग कभी फॉलो नहीं करते। ज्यादातर लोग कहते हैं, पहले सारे खर्च निपटाऊंगा, अगर कुछ बचा तो बचा लूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि खर्च कभी खत्म ही नहीं होते। अगर आप सेविंग को आखिरी प्रायोरिटी बनाएंगे तो कुछ भी कभी नहीं बचेगा। इसलिए असली अमीर वही बनता है जो कहता है, पहले मैं बचाऊंगा, फिर बाकी खर्च करूंगा। अरकाद ने जब अपनी आय का 10% बचाना शुरू किया तो शुरुआत में मुश्किल हुई। उसे लगा कि इतने सारे खर्चों में यह कैसे संभव होगा। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि इच्छाएं अनंत होती हैं, पर जरूरतें सीमित। और जब उसने अपनी जेब में सोने के सिक्के इकट्ठे होते देखे तो उसका आत्मविश्वास और जोश दोनों बढ़ गए। दोस्तों, आज भी यही सच है। मान लीजिए आपकी मासिक आय 50,000 रुपये है। अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये बचाते हैं तो एक साल में 60,000 रुपये
और 10 साल में 6 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। और अगर यह पैसा सही निवेश में लगाया जाए तो कंपाउंडिंग का जादू इसे कई गुना बढ़ा देगा। याद रखिए, धन कमाने का राज ज्यादा कमाने में नहीं बल्कि बचाने की आदत में है, क्योंकि सेविंग ही वह बीज है जिससे इन्वेस्टमेंट का पेड़ उगता है और फाइनेंशियल फ्रीडम के फल मिलते हैं। तो सवाल आपसे, अगर आप आज से अपनी आय का 10% बचाना शुरू करें तो 5 साल बाद आपके पास कितनी सुरक्षा और आजादी होगी? सोचिए और कमेंट में जरूर बताइए। अरकाद ने जब सेविंग शुरू की तो उसे सबसे बड़ी मुश्किल यहीं आई, खर्चों पर नियंत्रण। हर बार जब उसे तनख्वाह मिलती तो सामने इच्छाओं की एक लंबी लिस्ट खड़ी हो जाती। नए कपड़े, बेहतर खाना, दोस्तों के साथ दावत, परिवार की छोटी छोटी ख्वाहिशें सब जरूरी लगते थे। वह सोचता, इतनी मेहनत करता हूं, थोड़ा मजा तो डिजर्व करता हूं। और यही सोच उसकी जेब को फिर खाली कर देती। लेकिन धीरे धीरे अरकाद ने महसूस किया कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। आज आप एक चीज खरीद लेंगे, कल दूसरी चाहत खड़ी हो जाएगी। मानव मन हमेशा नई इच्छाओं को जन्म देता है, लेकिन जरूरतें सीमित होती हैं। 2 वक्त का भोजन, रहने की जगह, पहनने के लिए कपड़े और थोड़ी सी सुरक्षा। यही है दूसरा बड़ा लेसन। इच्छाओं और जरूरतों में फर्क समझो और खर्चों पर नियंत्रण रखो। आज की दुनिया में यह लेसन और भी महत्वपूर्ण है। सोचिए, कितनी बार हम ऑनलाइन शॉपिंग एप्स पर सिर्फ इसलिए ऑर्डर कर देते हैं क्योंकि हमें फ्लैश सेल दिख गई, या फिर ईएमआई पर फोन बदल लेते हैं जबकि पुराना फोन अभी पूरी तरह से काम कर रहा होता है। यानी असली जरूरत नहीं बल्कि चाहत हमें खरीदारी के लिए मजबूर करती है। अरकाद ने खुद से सवाल करना शुरू किया, अगर मैं यह चीज अभी ना खरीदूं तो क्या मेरी जिंदगी रुक जाएगी? और ज्यादातर बार जवाब था नहीं। यह एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। अगर आप भी हर खरीदारी से पहले खुद से यही सवाल करें तो आप अपने खर्च का आधा हिस्सा तुरंत काट सकते हैं। इसे मॉडर्न तरीके से समझिए। मान लीजिए आपकी मासिक आय 50,000 रुपए है। आप सोचते हैं कि सब कुछ जरूरी है, लेकिन अगर आप अपने खर्चों की लिस्ट बनाएं और मस्ट हैव और नाइस टू हैव में कैटेगराइज करें तो आपको साफ दिखेगा कि 10 से 15,000 रुपए तो बस आदत और इच्छाओं पर खर्च हो रहे हैं। अगर इन्हें नियंत्रित किया जाए तो वही पैसा सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगाया जा सकता है। याद रखिए, इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन आपकी आय सीमित है। जो इस अंतर को समझ लेता है वही अमीर बनता है। दोस्तों, यही वह लेसन है जो आपके फाइनेंशियल जर्नी का दूसरा स्तंभ है। पहला था सेविंग की आदत और दूसरा है खर्चों को समझना। इन दोनों को अपनाने के बाद ही आप अगले स्टेप यानी इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। अरकाद ने जब अपनी आय का 10% बचाना शुरू किया और खर्चों पर नियंत्रण पा लिया तो उसके पास सोने के सिक्के जमा होने लगे। शुरुआत में उसे अच्छा लगता था कि जेब में थोड़ा थोड़ा सोना बढ़ रहा है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ, अगर यह पैसा बस पड़ा रहे तो इसका फायदा सीमित है। पैसे की असली ताकत तब है जब वह आपके लिए काम करना शुरू करे। यही है तीसरा लेसन। अपनी बचत को मल्टीप्लाई करो, यानी निवेश करना सीखो। सोचिए, अगर आपके पास एक बीज है और आप उसे जमीन में बो देते हैं तो वह समय के साथ पेड़ बनकर आपको फल देगा। लेकिन अगर वही बीज आप अलमारी में रख दें तो वह कभी पेड़ नहीं बनेगा। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। अरकाद ने अपनी पहली बचत को एक कारीगर को दे दिया, जिसने वादा किया कि वह दूर देश जाकर कीमती रत्न लाएगा और खूब मुनाफा कमाएगा। लेकिन वह योजना असफल हुई और अरकाद का पैसा डूब गया। उस दिन उसने समझा कि निवेश सिर्फ करना ही जरूरी नहीं बल्कि सही जगह करना जरूरी है। इसके बाद उसने अनुभवी व्यापारियों के साथ निवेश किया जो सोने चांदी का कारोबार समझते थे। धीरे धीरे उसके सिक्के और सिक्के पैदा करने लगे। यही था कंपाउंडिंग का जादू। पैसा पैसे को जन्म देता है और समय इसे एक्सपोनेंशियली बढ़ा देता है। दोस्तों, यही प्रिंसिपल आज भी उतना ही सच है। अगर आप सिर्फ पैसा बचाकर अलमारी या साधारण सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो महंगाई धीरे धीरे उसकी वैल्यू खा जाएगी। लेकिन अगर आप उसे सही इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, चाहे वह म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट हो या कोई साइड बिजनेस, तो वही पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। एक छोटा एग्जाम्पल देखिए। अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड एसआईपी में लगाते हैं और यह औसतन 12% रिटर्न देता है तो 20 साल में यह 50 लाख से ज्यादा हो जाएगा। यानी आपकी छोटी सी सेविंग इतनी बड़ी दौलत में बदल सकती है
याद रखिए, पैसा गुलाम है। अगर आप उसे सही जगह भेजेंगे तो वह आपके लिए दिन रात काम करेगा, और यही फाइनेंशियल फ्रीडम का असली रास्ता है। अरकाद ने एक बार बड़ी गलती कर दी थी। उसने अपनी बचत ऐसे काम में लगा दी जिसके बारे में उसे न तो ज्ञान था और न ही भरोसा। नतीजा यह हुआ कि उसका मेहनत से बचाया हुआ सोना डूब गया। तब उसने एक लेसन सीखा जो हर जमाने के लिए अमूल्य है। धन कमाना जरूरी है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। यही है चौथा बड़ा लेसन, अपने धन को नुकसान से बचाओ। दोस्तों, सच कहें तो ज्यादातर लोग पैसा खोते हैं कमाई या सेविंग की वजह से नहीं, बल्कि गलत निवेश की वजह से। कितनी बार आपने ऐसे वादे सुने होंगे, पैसा दुगना होगा 6 महीने में, बस एक बार इन्वेस्ट करो और फिर बैठकर मुनाफा गिनो। या फिर आजकल के दौर में क्रिप्टो से रातों रात करोड़पति बन जाओ। लेकिन हकीकत यह है कि लालच से की गई हर डील खतरनाक होती है। बेबीलोन के व्यापारी कहते थे, अगर रिटर्न असंभव लगे तो समझ लो धोखा पक्का है। आज भी चिट फंड्स, पॉन्जी स्कीम्स, फ्रॉड ट्रेडिंग एप्स, फेक MLM प्लान्स, यही सब लोगों की मेहनत की कमाई को लूटते हैं। और इन जालों में वही फंसते हैं जो बिना सोचे समझे जल्दी अमीर बनने की चाह रखते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर कोई निवेश आपको टू गुड टू बी ट्रू लगे तो उससे दूर रहिए। निवेश से पहले रिसर्च कीजिए, भरोसेमंद और अनुभवी लोगों की सलाह लीजिए, और सबसे जरूरी वही रिस्क उठाइए जिसे आप संभाल सकें। याद रखिए, धन वहीं टिकता है जहां समझदारी और सतर्कता रहती है। दोस्तों, पैसा मेहनत से कमाया जाता है। अगर उसे बचाने में लापरवाही बरती तो एक गलती आपकी सालों की कमाई मिट्टी में मिला सकती है। इसलिए असली समझदार वही है जो अपने सोने को सुरक्षित रखने की कला जानता हो। अरकाद ने बेबीलोन के लोगों को एक और गहरा लेसन दिया। उसने कहा, जो आदमी अपना घर खुद का बना लेता है वह न सिर्फ अपनी जेब को बल्कि अपने दिल को भी सुरक्षित कर लेता है। उस समय बेबीलोन में बहुत से लोग किराए के मकानों में रहते थे। हर महीने उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा दूसरों की जेब में चला जाता था। वह लोग मेहनत करते थे, लेकिन उनकी मेहनत से उनके लैंडलॉर्ड की अमीरी बढ़ती थी, अपनी नहीं। अरकाद ने कहा, अगर तुम जिंदगी भर किराए पर रहोगे तो अमीर कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम अपना घर बनाने के बजाय दूसरों की दौलत बना रहे हो। दोस्तों, यह बात आज भी उतनी ही सच है। आज लाखों लोग बड़ी बड़ी EMI चुकाते हैं, किराए पर रहते हैं और सोचते हैं कि कभी भविष्य में अपना घर बनाएंगे। लेकिन अगर आप समझदारी से प्लानिंग करें, डिसिप्लिन्ड सेविंग करें, तो अपना घर सिर्फ एक छत नहीं होगा, बल्कि यह आपकी सबसे बड़ी एसेट बन जाएगा। एक घर आपको 3 चीजें देता है। 1, सुरक्षा, चाहे हालात कैसे भी हों, आपके परिवार के पास अपना ठिकाना रहेगा। 2, स्थिरता, किराए या अनिश्चितता का डर खत्म हो जाता है। 3, एसेट वैल्यू, समय के साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है और यह फ्यूचर वेल्थ का हिस्सा बनती है। लेकिन अरकाद की सीख यहीं तक नहीं थी। उसने कहा, भविष्य की आय सुनिश्चित करो, क्योंकि जवानी हमेशा नहीं रहेगी, ताकत हमेशा नहीं रहेगी। जब हाथ काम करना छोड़ देंगे तो सोना तुम्हारे लिए काम करता रहे। यानी सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि बुढ़ापे के लिए भी तैयारी करो। भविष्य की आय सिक्योर करना उतना ही जरूरी है जितना आज के खर्चों को मैनेज करना। आज की भाषा में कहें तो इसका मतलब है रिटायरमेंट फंड बनाना, पेंशन प्लान्स लेना, रेंटल इनकम जैसे पैसिव इनकम सोर्सेज तैयार करना, साइड बिजनेस या इन्वेस्टमेंट से स्टेडी कैश फ्लो बनाना। सोचिए दोस्तों, अगर आपके पास अपना घर है और साथ ही ऐसी इनकम है जो आपके रिटायरमेंट में भी आती रहेगी, तो क्या आप कभी पैसों की चिंता करेंगे? याद रखिए, असली अमीर वही है जिसके पास सिर पर अपनी छत और बुढ़ापे में आय का भरोसा हो। अरकाद ने बेबीलोन के लोगों से कहा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा हुनर है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास आज सब कुछ छिन भी जाए तो तुम्हारा ज्ञान तुम्हें फिर से अमीर बना सकता है। बेबीलोन में अमीर व्यापारी, कारीगर और किसान, सब में एक बात कॉमन थी, वे लगातार सीखते रहते थे। कोई नए बाजारों के बारे में जानकारी जुटाता, कोई अपने औजारों और तकनीक को सुधारता, तो कोई बेहतर फसल उगाने के तरीके अपनाता। यही कारण था कि उनका धन समय के साथ घटा नहीं, बल्कि बढ़ता गया। यही है अगला बड़ा लेसन। अगर ज्यादा कमाना चाहते हो तो खुद को ज्यादा काबिल बनाओ।
आज की दुनिया में यह लेसन और भी जरूरी है, क्योंकि आज कंपटीशन पहले से कहीं ज्यादा है। अगर आप सिर्फ वही काम बार बार करते रहेंगे तो एक समय बाद आपकी इनकम रुक जाएगी। लेकिन अगर आप लगातार नई स्किल्स सीखते रहेंगे तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी हमेशा बढ़ती जाएगी। इसे सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति 20 साल से एक ही तरह का काम कर रहा है। उसकी सैलरी बहुत धीमी गति से बढ़ती है, लेकिन दूसरा व्यक्ति हर 2 से 3 साल में नई स्किल्स सीखता है। कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, डिजिटल टूल्स, इन्वेस्टिंग नॉलेज। तो कौन ज्यादा आगे बढ़ेगा? बेशक दूसरा व्यक्ति, क्योंकि वह मार्केट में हर साल अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है। आज हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज, बुक्स, वर्कशॉप्स, यूट्यूब, मेंटर्स। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम सीखना चाहते हैं या नहीं। याद रखिए, पैसा खो जाने पर भी वह वापस आ सकता है, लेकिन सीखने का मौका खो गया तो वह हमेशा के लिए चला जाता है। तो दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो सिर्फ पैसे बचाने और निवेश करने पर मत रुकिए। अपने ज्ञान और हुनर में भी निवेश कीजिए, क्योंकि आपकी इनकम हमेशा आपकी स्किल्स और आपकी वैल्यू पर निर्भर करती है। अरकाद की यही सीख थी, खुद पर खर्च किया गया ज्ञान सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला निवेश है। बेबीलोन में एक बूढ़ा व्यापारी अपने बेटों को बुलाता है और कहता है, सोना और ज्ञान में से अगर तुम्हें एक चुनना पड़े तो हमेशा ज्ञान चुनना, क्योंकि ज्ञान से ही सोना पैदा होता है और टिकता है। इसके बाद वह उन्हें 5 ऐसे नियम बताता है जिन्हें जानकर कोई भी इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पकड़ सकता है। पहला नियम, सोना हमेशा उनके पास आता है जो अपनी आय का कम से कम 10वां हिस्सा बचाकर भविष्य के लिए रखते हैं। दोस्तों, यह नियम सेविंग की शक्ति को दिखाता है। आज भी लाखों लोग कहते हैं इनकम तो है लेकिन बचत नहीं हो पाती। असल में समस्या कमाई में नहीं, बल्कि आदत में है। अगर आप सैलरी मिलते ही 10% अपने लिए अलग कर लें, जैसे ऑटोमेटिक SIP या सेपरेट अकाउंट, तो धीरे धीरे आपकी वेल्थ बननी शुरू हो जाएगी। मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 40,000 रुपए है। अगर आप सिर्फ 4,000 रुपए हर महीने बचाते हैं तो साल के अंत में 48,000 रुपए होंगे। 10 साल में यह 4.8 लाख होगा। और अगर इसे निवेश किया जाए तो कंपाउंडिंग से कई गुना कर देगा। दूसरा नियम, सोना उसी के लिए बढ़ता है जो उसे समझदारी से निवेश करता है। पैसा आइडल रहने से वैल्यू खोता है, लेकिन निवेश करने से मल्टीप्लाई होता है। सेविंग सिर्फ पहला कदम है, असली अमीरी निवेश से आती है। अगर आप 10 लाख रुपए बैंक अकाउंट में रख देंगे तो इन्फ्लेशन के कारण उसकी वैल्यू हर साल घटेगी। लेकिन अगर वही 10 लाख म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट में लगाया जाए तो 10 साल में वह 20 से 25 लाख भी हो सकता है। यही है कंपाउंडिंग का कमाल। तीसरा नियम, सोना हमेशा उसके संरक्षण में सुरक्षित रहता है जो अनुभवी लोगों की सलाह से निवेश करता है। ब्लाइंड फेथ में पैसा लगाना सबसे बड़ी गलती है। आज के समय में बहुत से लोग YouTube वीडियोस या रैंडम WhatsApp टिप्स देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। असली समझदार वही है जो एक्सपर्ट की सलाह लेता है, रिसर्च करता है और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट समझ नहीं आता तो खुद अंदाजे से इन्वेस्ट करने के बजाय म्यूचुअल फंड्स या किसी ट्रस्टेड एडवाइजर की मदद लें। अनुभव आपको नुकसान से बचाता है और वेल्थ क्रिएशन में मदद करता है। चौथा नियम, सोना उससे दूर भाग जाता है जो असंभव मुनाफे के लालच में अंधा होकर निवेश करता है। दोस्तों, जल्दी अमीर बनने का सपना ही लोगों को सबसे ज्यादा लूटता है। आज के जमाने में ये स्कैम्स, पॉन्जी स्कीम्स, चिट फंड्स और फेक क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के रूप में हमारे सामने आते हैं। लोग कहते हैं 6 महीने में पैसा दोगुना कर देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है। कितने ही लोग 2018 से 19 में फेक क्रिप्टो स्कीम्स में फंसे और करोड़ों गंवा बैठे। क्यों? क्योंकि वे चौथे नियम को भूल गए। अगर रिटर्न अनबिलीवेबल लगे तो वह सच नहीं होता। पांचवा नियम, सोना उससे भी दूर हो जाता है जो उसे ऐसे कामों में लगाता है जिनका उसे ज्ञान नहीं है या जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी इन्वेस्टमेंट वही करें जिसे आप खुद समझते हो। अगर आप किसी बिजनेस मॉडल को ही नहीं जानते तो उसमें पैसा लगाना आग से खेलने जैसा है। अगर आपको टेक स्टार्टअप्स का आइडिया ही नहीं है तो सिर्फ ट्रेंड देखकर वहां पैसा मत लगाइए। पहले नॉलेज लीजिए, फिर सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों, ये 5 नियम टाइमलेस हैं।
इनमें फाइनेंशियल फ्रीडम की पूरी फिलॉसफी छुपी है। कमाई से बचत करो, बचत को निवेश में लगाओ, अनुभवी सलाह लो, लालच से बचो और वही चुनो जिसे आप खुद समझते हो। जरा सोचिए, अगर आप इन पांचों प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में अपना लें तो क्या आपकी फाइनेंशियल जिंदगी कभी असुरक्षित रहेगी? यही वजह है कि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन को आज भी फाइनेंशियल विजडम की बाइबल कहा जाता है। बेबीलोन में एक ऊंट व्यापारी था, दबसिर। उसकी शुरुआत साधारण थी, उसका कारोबार भी चलता था, लेकिन धीरे धीरे उसने एक आदत बना ली, उधार लेकर जीने की। पहले उसने सोचा, थोड़ा सा उधार ले लूंगा, अगले महीने चुका दूंगा। फिर यह उसकी आदत बन गई। हर बार जब कोई ख्वाहिश जागती, वह कर्ज ले लेता। धीरे धीरे कर्ज इतना बढ़ गया कि चुकाना असंभव हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि लोग उसे निकम्मा और गैर जिम्मेदार कहने लगे। उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया और उसके पास न जीने की हिम्मत रही, न दूसरों का सामना करने का साहस। लेकिन एक दिन दबसिर ने ठान लिया, मैं इस दलदल से बाहर निकलूंगा, मैं खुद को आजाद करूंगा। उसने अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बदलने का एक सिस्टम बनाया। उसने अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों के लिए, दूसरा हिस्सा अपने क्रेडिटर्स यानी जिनसे उसने कर्ज लिया था, उन्हें धीरे धीरे चुकाने के लिए, तीसरा हिस्सा अपनी बचत और भविष्य की सुरक्षा के लिए। शुरुआत में यह बहुत कठिन था। उसे कई बार अपनी इच्छाओं को मारना पड़ा। कभी परिवार के लिए छोटी छोटी ख्वाहिशें रोकनी पड़ी, कभी खुद के शौक छोड़ने पड़े, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर महीने वह अपने क्रेडिटर्स को थोड़ा थोड़ा चुकाता रहा। धीरे धीरे उसका कर्ज कम होता गया और आखिरकार सालों की अनुशासन और ईमानदारी के बाद उसने सबका कर्ज उतार दिया। अब लोग उसी दबसिर को सम्मान से देखने लगे, क्योंकि उसने यह साबित कर दिया कि कर्ज से निकलने का रास्ता भागना नहीं, बल्कि सामना करना है। दोस्तों, दबसिर की कहानी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। आज लाखों लोग क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और ईएमआई के ट्रैप में फंसे हैं। शुरुआत में सब आसान लगता है, अभी खरीद लो, बाद में चुका देंगे। लेकिन धीरे धीरे वही ईएमआई इतनी बड़ी हो जाती है कि पूरी सैलरी का आधा हिस्सा वहीं चला जाता है। लोग सोचते हैं कि कोई जैकपॉट लगेगा या कोई मिरेकल होगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि मिरेकल से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तभी आता है जब आप छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। अगर आप भी डेट ट्रैप में फंसे हैं तो दबसिर का तरीका अपनाइए। 1. अपनी इनकम को 3 हिस्सों में बांटें, खर्च, डेट रिपेमेंट और सेविंग। 2. हर महीने थोड़ा थोड़ा कर्ज चुकाते रहें, चाहे कितना भी छोटा अमाउंट क्यों ना हो। 3. साथ ही सेविंग करना कभी ना छोड़ें। 4. सबसे जरूरी, नई उधारी लेना बंद करें। याद रखिए, कर्ज आपको गुलाम बनाता है, लेकिन अनुशासन आपको आजाद करता है। आज भी अगर कोई डिसिप्लिन्ड हो जाए और दबसिर की तरह सिस्टम बनाए तो वह धीरे धीरे कर्ज से निकलकर फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की कहानियां चाहे प्राचीन हों, लेकिन इनके प्रिंसिपल्स कभी पुराने नहीं होते। पैसे का सच वही है, सिर्फ उसकी शक्ल बदल गई है। सोना चांदी से आज डिजिटल मनी और इन्वेस्टमेंट टूल्स आ गए हैं, लेकिन सेविंग, इन्वेस्टमेंट, डिसिप्लिन और नॉलेज के बिना आज भी कोई सिक्योर नहीं हो सकता। तो आइए देखें आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। 1. पे योरसेल्फ फर्स्ट। आज आपकी सैलरी या इनकम आते ही सबसे पहले 10% अपने लिए अलग कीजिए। इसे ऐसे मानिए जैसे ये आपका टैक्स है जिसे आपको खुद को देना ही है। सैलरी आते ही ऑटो डेबिट से एसआईपी या रिकरिंग डिपॉजिट सेट कर दीजिए। 2. कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। हर खर्च से पहले खुद से पूछिए, क्या यह मेरी जरूरत है या बस मेरी चाहत? ऑनलाइन शॉपिंग से पहले 30 दिन का नियम अपनाइए। अगर 30 दिन बाद भी वही चीज जरूरी लगे तो ही खरीदिए। 3. इन्वेस्ट टू मल्टीप्लाई योर सेविंग्स। सेविंग को बस खाते में मत छोड़िए। शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विड फंड्स एफडी, लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स एसआईपी, इंडेक्स फंड्स, वेल्थ बिल्डिंग के लिए रियल एस्टेट या स्टॉक्स। 4. प्रोटेक्ट योर वेल्थ। लालच में आकर जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम्स में मत फंसिए। हमेशा डाइवर्सिफाई करें, पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें ताकि रिस्क बैलेंस हो। 5. अपना घर और फ्यूचर इनकम सिक्योर करो।
घर न सिर्फ एक एसेट है, बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा है। रेंटल इनकम, पेंशन फंड्स या पैसिव इनकम सोर्स, साइड हस्टल, डिजिटल प्रोडक्ट्स जरूर बनाइए। 6. अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाइए। आज नॉलेज ही सबसे बड़ी करेंसी है। हर साल कम से कम एक नई स्किल सीखिए, चाहे डिजिटल हो, फाइनेंशियल नॉलेज हो या कोई साइड बिजनेस। 7. कर्ज से बाहर निकलने का सिस्टम। अगर आप लोन या क्रेडिट कार्ड डेट में फंसे हैं तो दबसिर का फॉर्मूला अपनाइए। इनकम को 3 हिस्सों में बांटें: खर्च, डेट रिपेमेंट, सेविंग। डेट रिपेमेंट लिस्ट बनाएं और सबसे छोटे लोन से शुरू करें, स्नोबॉल मेथड। नई उधारी लेना पूरी तरह बंद कर दीजिए। दोस्तों, इन छोटे छोटे स्टेप्स से ही फाइनेंशियल फ्रीडम की बड़ी मंजिल तय होती है। याद रखिए, पैसे का खेल किस्मत का नहीं, आदतों का है। और अगर आपने ये आदतें बना ली तो आने वाले सालों में पैसा आपके लिए काम करेगा, न कि आप पैसों के लिए। दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें यह सिखाती है कि अमीरी कोई किस्मत का खेल नहीं है। यह उन आदतों और प्रिंसिपल्स का खेल है जिन्हें अपनाने से एक गरीब लेखक अरकाद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना और एक कर्ज में डूबा ऊंट व्यापारी दबसिर फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा। इन कहानियों में छुपा हर प्रिंसिपल टाइमलेस है। कमाई का 10% बचाना, इच्छाओं और जरूरतों का फर्क समझना, बचत को निवेश में लगाना, अपने धन को लालच और गलतियों से सुरक्षित रखना, अपना घर और फ्यूचर इनकम सिक्योर करना, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को लगातार बढ़ाते रहना और कर्ज से बाहर निकलने का अनुशासित तरीका अपनाना। यही वे 7 स्तंभ हैं जिन पर फाइनेंशियल फ्रीडम की इमारत खड़ी होती है। सोचिए, अगर आप भी आज से इन प्रिंसिपल्स को अपनाना शुरू करें तो अगले 5 से 10 सालों में आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। आज छोटी सी सेविंग, कल फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आज कंट्रोल्ड स्पेंडिंग, कल मन की शांति। आज सही इन्वेस्टमेंट, कल पैसिव इनकम। आज डेट रिपेमेंट, कल कर्ज से आजादी। याद रखिए, असली अमीरी जेब में पैसों से नहीं, बल्कि दिल के उस सुकून से मापी जाती है जो आपको रात को चैन की नींद सुला सके। तो दोस्तों, अब वक्त है पहला कदम उठाने का। आज ही अपनी इनकम का 10% अलग कर दीजिए। आज ही अपने खर्चों की लिस्ट बनाकर अननेसेसरी चीजों को काट दीजिए। आज ही एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। और अगर आप कर्ज में हैं तो आज ही रीपेमेंट का सिस्टम बना लीजिए। आप देखेंगे कि आने वाले सालों में ये छोटे छोटे कदम मिलकर आपकी फाइनेंशियल जिंदगी को बिल्कुल बदल देंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकें। और ऐसे ही जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए निवेशवाणी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।